इंदौर में मेंटेनेंस के नाम पर 5 लाख रुपए की उगाही और धमकियों से त्रस्त शर्मा परिवार। बेटे का एक्सीडेंट साजिश का हिस्सा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कीम नंबर 136 गुलमोहर अपार्टमेंट में रहने वाले शर्मा परिवार के खिलाफ मेंटेनेंस के नाम पर 5 लाख रुपए की जबरन वसूली और जान से मारने की धमकियों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित रिंकी शर्मा के अनुसार 2019 में आइडिया ग्रुप से खरीदे गए फ्लैट के लिए शुरू में मेंटेनेंस राशि कंपनी को दी जाती थी, लेकिन 2 साल बाद रामपाल, आशीष मंडलोई और कार्तिक यादव सहित कुछ स्थानीय लोगों ने राशि खुद लेने का दबाव बनाना शुरू किया। रसीद मांगने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया, जिसके बाद परिवार ने भुगतान बंद कर दिया। इसके बाद से उन्हें गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। परिवार ने 6 जनवरी 2022 और 20 मई 2025 को लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 18 जून 2025 को कार्तिक यादव द्वारा दी गई धमकी के बाद परिवार के नाबालिग बेटे को एक ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। परिवार का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस द्वारा न तो सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और न ही आरोपियों से पूछताछ हुई। असहाय और भयभीत शर्मा परिवार अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज की जब्ती, साजिश के एंगल से जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। साथ ही परिवार ने त्वरित न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। यह मामला इंदौर जैसे जागरूक शहर में आम नागरिक की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इस प्रकरण की त्वरित और निष्पक्ष जांच करे और पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा प्रदान करे। जी बताइए, आपके यहाँ मेंटेनेंस को लेके कुछ लोगों ने आपके बालक का भी पैर तोड़ दिया, एक्सीडेंट भी कर दिया, आपसी रंजिश इससे पाल रहे हैं। आए दिन आपके घर पर आके आपको जान से मारने की भी धमकी देते हैं। उसको क्या घटना हुई थी आपकी यहाँ? ऐसी कुछ जानकारी मिली हमको, तो हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हमने 2019 में लिया था अपना आइडिया से फ्लैट लिया था, तो आइडिया ने हमसे 2 साल का मेंटेनेंस भरवा लिया 48,000 रुपये। हमको नहीं मालूम था कि आइडिया से चार्ज ख़त्म हो रहा है। तो जब हम यहाँ आए 1 महीना हुआ, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं रहवासी, वो आए, बोले हमको मेंटेनेंस दो। तो हमने यही बोला कि आइडिया में तो हमने भर दिया। बोले वो तो आइडिया से हट गई, सोसाइटी बन गई है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग देते रहे कंटिन्यू 2 साल तक कैश लेते रहे, उसकी कोई प्राप्ति नहीं दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने विवाद करने लगे। कभी पानी नहीं आ रहा है, 10-10 दिन पानी बंद करके रख रहे हैं, कहीं लाइट काट देते हैं, कहीं लिफ्ट बंद नहीं रहे, कहीं कुछ रहे। तो हमने एक बार बोला कि आप पैसे मेंटेनेंस तो ले रहे हो, तो हमको परेशानी हो रही है, तो हम किसको बताएं? बोले वो तो सबकी प्रॉब्लम है, वो हम क्या करें, बस पैसे लेके आज कोई सतीश आ गया, कोई आ गया, अलग अलग करके पैसे ले जाते हैं। हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कल को कि हमने मेंटेनेंस दिया है। उसके बाद हमने अभी 3-4 महीने से हमने मेंटेनेंस बंद कर रखा। हमने बोला पहले हमको पूरी प्राप्ति दे दो, अभी तक का क्लियर कर दो, तो हम आगे मेंटेनेंस देंगे। तो इन्होंने हमको धमकी देना शुरू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने थाने में जाके बोला कि ये लोग हमको पैसे नहीं दे रहे, प्रताड़न करने लगे, तुम्हारे बच्चों को मरवा दूंगा, तुम्हारे पति को मरवा दूंगा। घर में गुंडे आते हैं रात में गेट में लात मार रहे हैं, कहीं कुछ वगैरह गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। फिर भी हमने बोला ठीक है, आपका जो बन रहा है वो हम देने को तैयार हैं, हमको प्राप्ति तो दे दो आप। अगर मेंटेनेंस आपको निकल तो हम देंगे, रह रहे हैं तो हम देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रूफ भी तो चाहिए कि हम दे रहे हैं पैसा। तो कल को कोई हमसे पूछे, हम बता सकते हैं कि हाँ हमने पैसा दिया है। तो इसके बाद थाने वाले बोलते नहीं, 5 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मुजरिम बना देंगे, तुम पे मुकदमा कायम कर देंगे, घर से मारते हुए लाएंगे। और इन्होंने 19 तारीख को धमकी। पुलिस वाला कौन है जो आपको बार-बार पैसे देने का दबाव बन रहा है? ये कृष्णा बोडे नाम बता रहे हैं, वो ट्रू कॉलर में भी नाम आ रहा है कृष्णा बोडे। आपके पास कॉल भी आया था क्या? कॉल भी आया, 10 से 12 कॉल आया। मुझसे बोला कि थाने पे आ जाओ, एक आधार कार्ड ले आओ, पैन कार्ड ले आओ, आपके बयान लेना है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मांगा? हाँ, अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। तो मैंने पूछा कि मैंने क्या अपराध किया है जो मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए? तो बोले आपके नाम की FIR करना। तो मैं किस चीज़ की? बोले आपने मेंटेनेंस के 5 लाख रुपए नहीं दिए। तो मैंने आपने उनसे कुछ सबूत मांगा कि मेंटेनेंस के नाम से मेरा 5 लाख बकाया है, तो क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं, तो वही मैंने बोला कि आप पहले जोड़ लीजिए, 5 लाख कैसे होता है? इतने का तो फ्लैट भी नहीं है, जितना आप मेंटेनेंस मांग रहे हो इतने का तो फ्लैट नहीं है। मेंटेनेंस मान लो आप 500 रुपये से ही लगा लो, 20,000 होगा, 30,000 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। वो हम देने को तैयार, लेकिन 5 लाख किस उससे दिलवा रहे हैं आप? इतनी तो इंसानियत है। पुलिस आपके ऊपर दबाव बना रही 5 लाख रुपए देने का? हाँ, और कंटिन्यू हम 2022 से आवेदन दे रहे हैं, पुलिस कोई सपोर्टिंग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है ये मुझे नहीं पता। उसके बाद इन्होंने 19 तारीख को धमकी दी, और 23 तारीख को क्या धमकी दी आपको? क्या धमकी मिली? ये अगर मेंटेनेंस किसने दी थी? ये यहाँ पे हैं, अपने मल्टी में ही हैं।
क्या नाम है उनका? उसका एक तो कोई पाल है और एक नाम बताओ पूरा इस पे। कार्तिक यादव, वो कहता मैं मल्टी का अध्यक्ष हूँ। हाँ। और दूसरा वो है रामपाल, विजय शुक्ला और आशीष मंडलोई, हाँ। वो बताते मैं वकील हूँ। ये लोग मिलके नीचे जाओ तो गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं, कहीं लिफ्ट बंद कर देते हैं, कहीं कुछ, कभी पानी नहीं आने देते, कभी गाड़ी तोड़ देते हैं। अभी कुछ दिन पहले बुलेट उठा के फेंक दी, 4 व्हीलर को नीचे से पूरा वो खुला पड़ा था, वो उसका टायर खोल अभी आप डाला। कुछ देर पहले बता रहे थे कि कौन से गुंडे ने आपके बच्चे के पैर तोड़ने की धमकी दी? ये इन्हीं लोगों ने दी थी, ये कार्तिक यादव हैं, यही 4 लोगों ने दी थी नीचे। फिर किसने आपके बच्चे का पैर तोड़ा? इन्हीं लोगों ने तोड़ा है, कैमरा भी लगा है। अच्छा, क्या पुलिस वालों ने कैमरे चेक करे? पुलिस वाले वहां से आने को तैयार ही नहीं है, उनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। घर में आके फिर जिसने पैर तोड़ा ना, एक्सीडेंट वाले, आप ये बताइए उसको हमारा घर कैसे मालूम, कैसे रहते? एक्सीडेंट, एक दिन एक्सीडेंट करता है, शाम को डायरेक्ट घर में आ जाता है 10 बंदे लेके। उसको कैसे पता कि हम यहाँ रहते हैं? क्या बोलता है? बोले कि मैं यहाँ पे घर पे आया हूँ, ऐसा कर दो, तुम FIR करवाई मेरे नाम से तो अभी तो पैर तोड़ा है, अब तुम्हारी लड़की को भी गायब कर दूंगा। अच्छा। हाँ, अब ये बताओ ये कौन, उसको कैसे पता कि हम रह रहे हैं? हम पहले वारदात करके डायरेक्ट घर में 10 गुंडे लेके आ रहा है, उसके बाद हमने 100 नंबर डायल करे तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आपने तो उनको बुला के बैठाया, अब आप बुलाओ, हम क्यों एक अपराधी को हम बुलाएंगे जिसने हमारे बच्चों को जान से मारने की कोशिश करी? वो तो कैसे बचा है? 10 लोग और हम लेडीज अकेले क्या कर लेंगे? 10 लोगों का, 10 लोगों को हम बैठाएंगे, वो हमारे रिश्तेदार हैं। पुलिस का ये कहना कि आपने उनको बुलाया तो हमारी कॉल डिटेल निकाल लो, अगर हमने बुलाया होगा, कॉल किया होगा तो कॉल डिटेल तो निकलेगी ना, उसमें तो दिखेगा ना सब, क्योंकि आजकल कोई झूठ तो बोल नहीं सकता, हर चीज़ का प्रूफ है। अगर पुलिस वालों का डाउट है कि हमने उनको बुलाया है तो हम तो ये कह रहे हैं हमारी कॉल डिटेल निकालें और उसकी कॉल डिटेल निकालें कि हमने उसको कॉल करा है, बुलाया, और कैमरे भी लगे मल्टी में, कैमरे देखो वो कहाँ से आए, कितने लोग आए, कैसे आए, ये पुलिस का काम है ना जाँच करना। तो पुलिस क्यों बचा रही है उनको, क्या रीजन है? आपका नाम? मेरा नाम रिंकी शर्मा है। बेटा बताओ, आपके साथ एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था? मैं जा रहा था तो एक ऑटो, कहाँ जा रहे थे आप? मैं चिप्स लेके अपनी मल्टी में जा रहा था अपने घर मम्मी के पास। तो मैं जा रहा था तो एक रिक्शा वाले भैया थे, मैंने उनसे 2 कदम की दूरी पर बोला भैया रुको रुको, पर वो रुके नहीं, फिर वो चढ़ा दिया उनने मेरे पैर के ऊपर। तो जब मैं अपने पैर से अब वो दवा हेल्प ले रहा था, जब उनने कुछ नहीं बोला तो मैंने वो पीछे से ऑटो लेके फिर उन्हें आगे से वापस लिया और मेरे पैर में लगी तो फिर मैं वहाँ पे कूद गया। फिर एक भैया थे, उनने मुझे बचाया। अच्छा। वो कैसे दिखते थे उन चाचा? वो चश्मा लगाते थे, मुझे इतना तो याद नहीं है क्योंकि मैं बेहोश टाइप का हो गया था। ठीक है, क्या नाम है आपका? तरुण शर्मा।